आज हम लोग पढ़ना है प्रश्नावली 2.3 का 2.3 आज शुरू करना है, थोड़ा ध्यान समझना। सबसे पहले हमको जो प्रश्नावली है इसमें जानना है कि भाजक, भागफल और शेषफल होता क्या है। उसके बाद भाग देना हम लोग सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हम भाग देते हैं इस तरह से, यहाँ पे ये होता है क्या, भाजक। जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। और ये जो आता है भागफल होता है, और नीचे जो बच जाता है वो शेषफल कहलाता है या शेष कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। और इसका एक सूत्र भी होता है, इसको याद रखना, जो कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक और भागफल को गुना करके अगर शेषफल जोड़ देते हैं तो भाज्य के बराबर आ जाता है। ये भी सूत्र याद रखना भाग एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहां तक क्लियर है? अब इसी सूत्र का प्रयोग करना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, भागफल हम लोग यहाँ पे भागफल भी निकालना पूछ सकता है, भाजक भी पूछ सकता है। तो ये हम लोग को जानना है कि आखिर वो भाग कैसे देते हैं बहुपद में। ठीक है, बहुपद को बहुपद से कैसे भाग देते हैं, यही हम लोग को पढ़ना है। तो देखो, जो हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान समझना और एक ही से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र याद रखना, इसको लिख लो पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 2.3 का 1 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन कर रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब px को gx से भाग दें, यहाँ पे क्या क्या मान दिया है वो हम लिख दे रहे हैं, और भागफल और शेषफल दोनों निकालना है। सिर्फ शेषफल नहीं, भागफल और शेषफल दोनों। तो जब भाग देते हैं तो भागफल भी आता है, जो बचता है वो शेषफल होता है। तो सेम उसी तरह हमको भाग देना है। ध्यान से देखना, एक नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है, px बराबर दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ये हो गया px का मान। और gx का मान दिया है, gx इक्वल टू दिया है x² माइनस 2। ये हो गया क्वेश्चन, ध्यान समझो, ये क्वेश्चन आ गया। हम लोग को क्या करना है, px को gx से भाग देना है, यानी इसको भाग देना है, इसमें भाग देना है इससे। जिससे भाग देना होता है उसको भाजक कहते हैं। तो हम लोग को gx से भाग देना है, तो भाग देना है। तो देखो यहाँ पे इसको कहाँ पे रखेंगे, जिससे भाग देना है उसको भाजक, यानी x² माइनस 2। ठीक है, और अंदर इसको रखेंगे px है। यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं, क्या करना है, gx को gx से भाग देना है px में। ठीक है, यानी gx यहाँ पे, px यहाँ पे रखना है, gx से px में भाग देना है। अब gx का मान कितना है, x² माइनस 2, भाग देना है px का मान कितना है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ध्यान समझना। अब भाग देना हम शुरू करें, तो यहाँ पे अंक वाला भाग कुछ अलग तरीका से देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना, हमको पहला जो पद है x³ इसको किसी तरह काटना है। यहाँ पे ऐसा चीज से गुना कर देंगे इसमें, ताकि पहला पद के बराबर आ जाए, तब हम इसे काट सकते हैं। तो इसमें किससे गुना करेंगे कि इतना आ जाए, तो सिर्फ x से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x। अब गुना करो, x में x² से x³, x में -2 से माइनस 2x हो गया। अब घटाते हैं ना भाग में, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा,
घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अब इसे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये तो जुटेगा नहीं, अभी नहीं घटेगा, इसको उतार दें। -3x² ये लेकिन जुट जाएगा। 2x और 5x कितना x, प्लस में 7x और माइनस में क्या बचा 3। फिर यहाँ पे -3x² आ गया। पहले पद के बराबर लाना है, इसमें किससे गुना करेंगे ताकि इतना आ जाए -3, यहाँ पे लिखेंगे -3, ठीक है। अब गुना कर लो, -3 में x² से गुना करेंगे तो -3x², और माइनस इसमें गुना तो प्लस हो जाएगा ना, +6। फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा ना, ये दोनों कैंसिल। अब ये 7x और माइनस में 6 और माइनस में 3, माइनस में कितना हो गया 9। अब देखो कोई संख्या रख सकते हैं कि इसे भाग देने पर इतना आ जाए, नहीं आएगा, यानी ये हम लोग का भागफल हो गया। एक ये आंसर भागफल और ये हो गया शेषफल, यानी शेष ये हो गया और भागफल ये हो गया। यही हम लोग का आंसर है, यही दोनों, एक ये और एक ये। क्लियर है, नोट कर लो। हो गया, फिर से समझो इसको एक बार, फिर से समझो क्या है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है gx से px में भाग दे, ठीक है। तो जिससे भाग देना हो तो इसको भाजक करते हैं, तो भाजक के स्थान पर, और इसमें भाग देना है तो ये भाज्य के स्थान पर। अब इससे भाग देना तो इसका मान रख देंगे, इसका ही मान रख देंगे। जब भी भाग देना होता है तो पहला जो पद है पहले पद को किसी तरह हमको काटना है। यहाँ पे ऐसा चीज से गुना करें ताकि पहला के बराबर आ जाए, पहला के बराबर लाना है। इसमें किससे गुना करेंगे, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो x से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा, यानी यहाँ से x से गुना करेंगे तो x यहाँ पे रख दिए। अब गुना करेंगे तो दोनों में, x में x² से गुना किए तो x³, x में -2 से तो -2x। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, भाग में घटाते हैं ना, तो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस ये प्लस कट गया, यानी 0 हो गया। अब ये 3x² यहाँ पे x है तो ये इसके साथ नहीं जुटेगा, ये अकेला है, अकेला रहेगा। x वाला x के साथ जुटेगा, क्योंकि ये प्लस हो गया और ये प्लस, तो दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 7x, और ये -3 अकेला है -3। अब देखिए फिर यहाँ पे -3x² आ गया। अब इसको फिर से क्या करना है, फिर से -3x² के बराबर लाना है। इसमें किससे गुना करें, यहाँ पे माइनस है तो माइनस चाहिए और 3 भी चाहिए, तो -3 से गुना कर देंगे तो -3x² आ जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पे -3 लिख दिए, -3 में x² से -3x², -3 से -2x में तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, ठीक है। अब फिर घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, फिर ये माइनस प्लस घट गया नहीं 0। अब 7x बच गया और -6 -3 -9 बच गया। अब यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं क्या इसको करने के लिए, क्योंकि अब यही ज्यादा हो गया घात, ये कम हो गया, ठीक है। ये जब ज्यादा है ये कम है तो ये शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया। हम लोग का आंसर यही है, शेषफल और भागफल, जो भी पूछे उसका आंसर कर देना है, ठीक है। क्लियर है, बन जाएगा इसके बाद वाला एक का टोटल 2 और 3 बन जाएगा ना, बन जाएगा। नहीं बनेगा, कल बनाएंगे, नहीं चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। अब सोचोगे कि बन जाएगा, लेकिन नहीं बनाओगे भूल जाओगे, ध्यान में रखना। तो उसको ट्राई करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
3 नंबर बन जाएगा, और 2 नंबर 1 तो हम बना दिए, 2 और 3 बचा हुआ है, सब बन जाएगा, तो पता ही आला। आगे बढ़े। 2 नंबर। चलो अब 2 नंबर बना रहे हैं। कह रहे पहले हल्ला नहीं। 2 नंबर देखो क्या कर रहा है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है या नहीं, ये जांच करना है। भाग देने के बाद वो कैसे जांच करेंगे, तो देखो यहाँ पे ध्यान समझना। जब भी भाग देंगे, अगर शेषफल आ गया तो उसका गुणनखंड नहीं है, शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर भाग दिए शेषफल अगर 0 आ गया, यानी पूरा ये कट गया, ये कट गया पूरा, तब कहेंगे कि वो उसका गुणनखंड है। अगर शेषफल में कुछ आ गया तो उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं 2 का, फिर से एक ही बना रहे हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बनाए। 2 का 3। चलो देखो 2 का 3 ही बना दे रहे हैं। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पहले बहुपद, पहले में क्या करना है, पहले बहुपद से भाग देना है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करें। तो पहला बहुपद क्या है, x³ माइनस 3x प्लस 1। पहले बहुपद से भाग देना है, जिसमें देना है उसको कितना है, x के पावर 5, x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें भाग करना है। पहले बहुपद से भाग करना है दूसरे बहुपद में, यानी पहला बहुपद ये है, दूसरा ये है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। अब भाग करना है तुमको, क्या करना है, पहले x के पावर 5 है, इसमें कितना से गुना करें कि x के पावर 5 आ जाए, x² से, तो x² रखेंगे। अब x² में सब में गुना करेंगे, इससे सब में, x² से x³ में गुना होगा तो x के पावर 5, x² से माइनस 3x में गुना होगा तो माइनस 3x के पावर 3, क्योंकि 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3। फिर x² में प्लस 1 से गुना होगा तो प्लस x²। ठीक है, अब घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब x³ में x³ घट जाएगा, 4x³ माइनस में 3x³ प्लस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस x³। अब ये दोनों एक जैसा, ये कट जाएगा, माइनस प्लस है, ये भी दोनों कैंसिल, क्या बचेगा, प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब पहला इतना काटना है, इसमें कितना से गुना करेंगे इतना आ जाए, कितना से गुना करेंगे इतना आएगा, तो माइनस 1 से, माइनस 1 से गुना होगा तो माइनस x³, माइनस 1 से माइनस 3x में प्लस 3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस 1 से प्लस 1 में माइनस 1। ठीक है, घटाने पर चिन्ह बदलेगा ना, ये हो गया प्लस, ये माइनस प्लस, ये दोनों तो कैंसिल, लेकिन ये भी कैंसिल। यहाँ पे कितना आया, शेषफल आ गया 2। हम लोग का शेषफल कितना आया, 2। अब देखो शेषफल 2 आ गया तो क्या ये गुणनखंड है, यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है, यानी लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है।